दोस्तों, हम लोग आज ऋग वैदिक कालीन धार्मिक जीवन को देखेंगे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने भौगोलिक देखा, इसके बाद सामाजिक देखा, राजनीतिक देखा, है ना, आर्थिक देखा। अब हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे? इनके धार्मिक जीवन पर। ठीक है, तो देखिए इनका धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन, किसके धार्मिक जीवन की बात कर रहे हैं? ऋग वैदिक कालीन। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? ऋग्वेद 1000 BC। ठीक है, देखिए अब इनका जो धार्मिक जीवन था, तो ऐसा कहा जा सकता है कि इनका जो धार्मिक जीवन था बहुत सरल और सहज था। इसका कहने का मतलब ये कि चाहे इनकी पूजा पद्धति रही हो, चाहे इनके देवी देवता रहे हो, ये सब कैसे थे? सब सरल और सहज थे। ठीक है, जैसे अब देखिए कैसे, जैसे यहां पर अगर हम इनके धार्मिक जीवन को कई भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे देखिए जैसे हम ये देखते हैं कि ये अपने धार्मिक जीवन में पूजा किसकी करते थे, है ना। मैंने बोला कि इनके धार्मिक जीवन को हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने का मतलब हम ये देखते हैं कि ये पूजा किसकी किसकी करते थे। ये तो ठीक था कि सरल और सहज पूजा पद्धति थी, लेकिन ये पूजा कैसे करते थे? तो देखिए, ये पूजा किसकी करते थे? पूजा में इनके पास प्रकृति पूजा थी। ध्यान रखेंगे, कैसी पूजा थी? प्रकृति पूजा थी। क्लियर? दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, इनके पास क्या था? इनके पास प्रकृति का दैवीकरण था। इनके पास प्रकृति का दैवीकरण था। और जो तीसरी बात थी वो ये थी कि इनके पास देवताओं का मानवीकरण था। देवताओं का मानवीयकरण। ये चीजें आपको समझना है। क्लियर? ठीक है, अब देखना आप यहां पर जो इनकी ये प्रकृति पूजा थी, इस प्रकृति पूजा में बहुत सारी विविधता थी, यानी विविध रूप थे इनकी प्रकृति पूजा में। अब आपको यहां पर एक एक करके समझना है। जैसे मैंने बोला कि ये प्रकृति पूजा करते थे, तो प्रकृति पूजा में क्या होता रहा होगा भाई? देखिए, प्रकृति पूजा का मतलब ये है कि ये ऐसी पूजा पद्धति पर विश्वास करते थे जो प्रकृति से जुड़े हो। जैसे जो प्रकृति से जुड़े होने का मतलब यह है कि प्रकृति से जुड़े हो, साथ में इनकी लाइफ को कहीं ना कहीं वो प्रभावित करने वाले हो या प्रभावित किए हो। जैसे मान लीजिए, ये सूर्य की पूजा करते थे, ये अग्नि की पूजा करते थे, ये इंद्र की पूजा करते थे। ठीक है, ये नदी की पूजा करते थे, ये आंधी तूफान जो होती थी उसके देवता बना लेते। यानी जितनी भी चीजें, चाहे वो आपदा हो चाहे जैसा भी हो, जो भी चीजें इनके लाइफ में आती थी, ये उसी को प्रकृति रूप में उसको पूजते थे। ठीक है, तो इनके पास कैसी थी? प्रकृति पूजा थी, ये आपने देखा। ठीक है, प्रकृति के क्या थे? विविध रूप थे, हर रूपों में पूजा ये लोग करते थे। साथ में जो प्रकृति पूजा में ये लोग जो देवता मानते थे, उसकी क्या करते थे? स्तुति करते थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या करते थे? स्तुति करते थे या पाठ करते थे। साथ में यज्ञ भी करते थे। ठीक है, बलि का भी आपको प्रमाण मिलेगा, और अर्पण करते थे, अर्पण। लेकिन इनका ये जो भी बातें मैंने आपको बताई,
यज्ञ अर्पण, ये सब बहुत सरल और सहज थे, इनमें आपको जटिलता नहीं मिलेगी। यानी ये जो अर्पण होता था ये कोई ऐसी कोई महंगी चीज या कोई जैसे है ना फल फूल, इन सब चीजों का अर्पण होता था। तो इनकी सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे, इनकी जो पूजा पद्धति थी कैसी थी, बहुत सरल और सहज थी। क्लियर है? अब देखिए, तो इन्होंने पूजा पद्धति तो शुरू कर दी, किसकी? प्रकृति की। आई बात समझ में आपको? अब यहां जब मैंने बोला कि प्रकृति का दैवीकरण, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जैसे मान लीजिए प्रकृति में कुछ भी आपदा है, जैसे नदी है, बाढ़ है ना, तूफान आदि कुछ भी है, ये उनका नाम रख देते थे। जैसे आंधी आई तो नाम रख दिए, जैसे अब आंधी क्रोध है ना, ये सब नाम दे दिए रुद्र को। किसका? रुद्र का नाम दे दिया। और रुद्र की ये क्या करने लगे? पूजा करने लगे। तो रुद्र क्या हो गए इनके लिए? भगवान, देवता हो गए। लेकिन काम क्या था उनका? उनको इंडिकेट कैसे करते थे? उनका संकेत क्या था? आंधी, तूफान, क्रोध। आ रही है बात समझ में? तो प्रकृति में आंधी तो आना है, लेकिन उसको भी इन्होंने क्या किया? देवता के रूप में माना और उसकी पूजा पद्धति शुरू कर दी। मेरे कहने का मतलब यह था, इसी को बोला जाता है प्रकृति का दैवीकरण। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है, देवताओं का मानवीकरण। देवताओं के मानवीकरण का मतलब यह है कि जैसे इन्होंने यहां पर आंधी या क्रोध का नाम रुद्र दिया, तो वो नाम रुद्र न देकर कुछ और तो दे सकते थे, किसी और जानवर का नाम दे सकते थे। उन्होंने नाम किसका दिया? वो नाम दिया जो मानव से संबंधित होते हैं। जैसे रुद्र हो गया, वरुण हो गया, है ना, सवित्र हो गया, ये सब नाम देंगे ये। तो ये सब किससे संबंधित है? मानव से। यानी यहाँ पर मानवीकरण आपको मिलेगा। यानी देवताओं का क्या किया गया? मानवीकरण किया गया। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बातें हैं। प्रकृति पूजा सबसे इंपॉर्टेंट, प्रकृति का दैवीकरण उससे भी इंपॉर्टेंट, और उस जो दैवीकरण था उसका मानवीकरण हो गया। क्लियर है ये बात? ये चीजें समझ में? चलिए, अब यहीं पर क्या हुआ? ये जो देवता थे, इनको ये कई भागों में डिवाइड कर लिए थे। जैसे 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 इन्होंने किया स्वर्ग देवता, स्वर्ग के देवता, फिर उन्होंने किया आकाश के देवता, और इन्होंने किया धरती के देवता। इस तरह से इन्होंने देवताओं को क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। ठीक है। अब देखना यहीं पर, ये जो स्वर्ग के देवता थे, ये जो स्वर्ग के देवता थे, अब स्वर्ग में तो कई सारे देवता हो गए। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो थे दौस। और दौस को क्या बोला गया भाई? दौस को क्या बोला गया? दौस जो थे ये सबसे पुराने थे, सबसे प्राचीन देवता थे। कैसे थे भाई? सबसे प्राचीन देवता थे। इन्हें सूर्य का पिता कहा गया। इन्हें सूर्य का पिता कहा गया। इन्हें स्वर्ग का देवता कहा गया। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है भाई, ध्यान रखेंगे दोस्त। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। दूसरे देवता यहीं पर आप देखेंगे, दूसरे देवता जो महत्वपूर्ण हुए यहीं पर वो हुए सूर्य। कौन हुए? सूर्य। आप देखना यहां पर सूर्य के 5 रूप थे भाई। कितने रूप थे? 5 रूप।
अब ये 5 रूप आप पूछेंगे कौन कौन से हैं? सवित्र या इसको सविता भी बोला जाता है, इसके बाद मित्र, इसके बाद पूषण, इसके बाद विष्णु, इसके बाद रुद्र। 1 2 3 4 5 ये सूर्य के 5 रूप हैं। कहीं सूर्य में इतने देवता हो गए, है ना। अब देखना, ये जो सवित्र है, ये जो है ना सवित्र है, इसको बोला जाता है कि सूर्य का वो रूप है जब सूर्य प्रकाशमान होता है। कैसा होता है? प्रकाशमान सूर्य, यानी प्रकाश वाला सूर्य। कैसा? प्रकाश वाला सूर्य। ध्यान रखेंगे, है सूर्य लेकिन सबकी स्थितियां अलग अलग है, इसीलिए इस है ना सवित्र को, इसको सविता भी बोला जाता है ना, गायत्री मंत्र इन्हीं के लिए था। ठीक है। इसके बाद मित्र, मित्र का मतलब होता है जब सूर्य उदय होता है उस समय जो लाल रंग दिखाई देता है, उदय होने पर कैसा रंग? लाल रंग दिखाई देता है। ये उस टाइम सूर्य को क्या बोला जाता है? मित्र बोला जाता है। और आपको याद होगा, ये जो सूर्य के उदय होने की स्थिति है, इस टाइम सबसे ज्यादा पूजा सूर्य की कहाँ होती है? ईरान में होती है। इसीलिए जब आपको आर्यों के आने के साक्ष्य की बात कर रहा था, तो ये मैंने बताया था कि जो 4 देवता मिले थे उनमें से एक देवता कौन था? मित्र था। क्लियर है ये बात? चलिए, अब यहां पर पूषण की बात करेंगे। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए। ये पूषण कौन थे भाई? पूषण ये औषधि और वनस्पतियों के देवता थे। पूषण आप लोग सब लिखेंगे, है ना। ये औषधि और वनस्पतियों के देवता थे। इन्हें पशुओं का देवता भी बोला जाता था। इन्हें क्या? पशुओं का देवता भी कहा जाता था। इनको विवाह का भी देवता कहा जाता था। इन्हें विवाह का भी देवता कहा जाता था। किसको? पूषण देवता। है किसका रूप? सूर्य के रूप। ध्यान रखेंगे। क्लियर? इसके बाद बात आती है किसकी? विष्णु की। अब जो विष्णु की बात आती है, तो आप जानते हैं कि विष्णु सूर्य का वह रूप है जब सूर्य विचरण करता है आकाश में। जब सूर्य का विचरण आकाश में होता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है? विष्णु की स्थिति कहलाती है। और एक कंडीशन आती है, जो लास्ट रूप है, वो है किसका? रुद्र का। और रुद्र जो संकेतक है वो है कब? आंधी का प्रतीक, महामारी का प्रतीक, है ना, क्रोध का प्रतीक। ये सब कौन है? रुद्र के रूप। ये हो गया सूर्य के रूप। आई बात समझ में? यहां तक किसी को डाउट, किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए, अब देखिए, आप ये हो गए आपके किसके देवता? स्वर्ग के देवता। ये ध्यान रखना, एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब आकाश के देवता में जाते हैं तो आकाश के देवता में जो सबसे ज्यादा महत्व होता है वो होता है किसका? इंद्र का। इंद्र देवता। इनका महत्व बहुत है। ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो इंद्र, अग्नि, वरुण, इनका महत्व ऋग्वेद में बहुत ज्यादा था। ठीक है। इंद्र को तो है ना पुरंदर भी बोला गया, विष्पति बोला, बहुत सारी इंद्र की उपाधियां। ठीक है। इंद्र देवता का विशेष महत्व था। कहां पर? ऋग्वेदिक का। अग्नि का तो महत्व, क्योंकि प्रकृति पूजा थी तो अग्नि का महत्व तो वाजिब है कि रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये इनकी पूजा पद्धतियां थी। ठीक है। अब जैसे धरती के देवताओं में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, नदी, है ना, समुद्र, ये सब की पूजा करते थे। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर एक चीज और है
कि जैसे आपने देखा कि ये प्रकृति में इतनी पूजाएं की, इतने प्रकार की पूजा, इतने प्रकार के देवी देवता। इसका मतलब ये है, यहां पर ये लिखा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहां पर जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था, जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था, वो कैसा था? बहुदेववादी विचारधारा का था। कैसा था? बहुदेववाद था। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? मैंने कहा कि अगर इतने प्रकृति देवताओं की पूजा हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समाज के लोग सभी प्रकार के देवताओं की पूजा करते थे जो प्रकृति से थे। तो यहां पर क्या था? बहुदेववाद का सिद्धांत था। कैसा था? बहुदेववाद का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्या? बहुदेववाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कुछ बुकों में ये भी मिलेगा कि ये सिद्धांत नहीं है, बहुदेववाद का सिद्धांत नहीं है। उसकी जगह क्या मिलेगा? उसकी जगह आपको मिलेगा एकैकवाद। या इसी को एकेश्वरवाद बोला जाता है, ठीक है? एकैक देववादी लिखा रहता है ऐसे, एकैक देववादी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, ये भी आपको मिलेगा। ये दोनों बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। इसका मतलब ये है कि सत्य तो है, लेकिन सत्य को पाने के रास्ते अलग अलग। सत्य है लेकिन सत्य को पाने के रास्ते अलग अलग है। ये बात ये भी सही है, लेकिन अगर इन दोनों में से सबसे सही बात होगी कि जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था वो कैसा था? तो कैसा था? बहुदेववाद था, यानी सभी लोगों की मान्यता। और अगर एकैकवाद की बात हो रही है या एकेश्वरवाद की बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि सत्य तो है और उसके मानने के रास्ते अलग अलग है, लेकिन दोनों में से सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? वो होगा बहुदेववाद। क्लियर है? इस तरह से ये आपका ऋग्वैदिक कालीन समाज समाप्त हुआ, ठीक है? अब देखिए यहीं तक उत्तर वैदिक कालीन को। आपको क्या लगता है कि अब जो उत्तर वैदिक कालीन समाज होगा उसमें पतन होगा या फिर और अच्छा समाज होगा? यहां से अब जो उत्तर वैदिक कालीन समाज होगा उसमें आपको अभी तक जो सरल और सहज प्रकृति से संबंधित जो भी आप पूजा पद्धति आपने देखी, अब यहां पर आपको परिवर्तन दिखेगा। अब आपको इनकी पूजा पद्धति में क्या क्या दिखाई पड़ेगा भाई? जटिलता दिखाई पड़ेगी, यानी और कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो कॉम्प्लिकेटेड कैसे होगा? कैसे कह सकते हैं आप कि कॉम्प्लिकेटेड होगा? कैसे जटिल हो जाएगा? जटिल ऐसे होगा, देखिए अब जैसे इनकी पूजा पद्धति में क्या आ जाएगा? इनकी पूजा पद्धति में सबसे पहले तो आपको आडंबर दिखाई देगा, आडंबर। इसके बाद आपको रूढ़िवादिता दिखाई देगी और इसके बाद आपको कर्म कांड की प्रधानता दिखाई देगी। इतनी चीजें हैं, इनके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो पूजा पर इनका जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था? जटिल था। यानी हम सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं, जबकि नियम क्या है? कठिन से सरल की ओर, उल्टा चल रहा है ना? अब देखिए अब यहां पर आडंबर की जब आडंबर की बात करते हैं तो यहां पर आडंबर भाई कैसा आडंबर? आप पूछेंगे ना कि भाई आप तो आडंबर बात कर रहे हैं, क्या था आडंबर में? आडंबर में ये था यहां पर कि देवी देवताओं के महत्व में परिवर्तन देखा गया। देखेंगे आडंबर में क्या हुआ? देवी देवताओं के
महत्व में आपको परिवर्तन दिखाई दिया। अब तो कहेंगे कि आडंबर है, कहेंगे ना भाई। दूसरी बात पूजा पद्धति में परिवर्तन दिखाई दिया। पूजा पद्धति में परिवर्तन दिखाई दिया। अब तो आप जरूर बोलेंगे कि आडंबर है। ठीक है, अब ये भी बता दूं कि कैसे पूजा पद्धति में परिवर्तन दिखाई दिया, तब आपको और कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आप विश्वास करेंगे, है ना। अब देखिए, अब यहां पर कैसे आपको देवी देवताओं के उसमें अंतर दिखेगा, आप देखेंगे। जैसे यहां पर आपने देखा कि जो देवी देवता आपको ऋग्वेद में मिले हैं, जैसे आपने इंद्र को देखा, अग्नि को देखा, वरुण को देखा। ऋग्वेद में इनका महत्व था ना। ऋग्वेदिक कालीन में इन देवताओं का महत्व था। किसका मैं बात कर रहा हूं, इंद्र की, अग्नि की और वरुण। इन देवताओं का क्या था, महत्व था। कहां, ऋग्वेद में। अब इनके स्थान पर कौन आ गया भाई, इनके स्थान पर कौन आ गया, इनके स्थान पर आ गए ब्रह्मा, इसके बाद विष्णु और इसके रुद्र आ गए। अब ये लोग आ गए, इन्हीं को बोला जाता है प्रजापति। अब इनका महत्व हो गया, इनका महत्व अब नहीं रह गया। ये चीजें शिफ्ट हो गई, यहां हुआ परिवर्तन, देवताओं में परिवर्तन हो गया। पूजा पद्धति में परिवर्तन भी बहुत सारे हो गए। पूजा पद्धति कैसी होगी, जटिल होगी। पुरोहितों का महत्व और बढ़ने लगा। क्लियर है। चलिए, यहां पर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछी गई है, आप देखेंगे यहां पर जो रुद्र थे और जो पूषण थे, रुद्र और पूषण। रुद्र आप जानते हैं क्रोध, आंधी, तूफान, है ना, महामारी, इनके देवता है। अब इनका महत्व यहां पर अच्छे से बढ़ गया। ठीक है, और साथ ही इनको कल्याणकारी देवता माना जाने लगा। देखिए कितना महत्व हो गया, ये कल्याणकारी देवता हो गए। कहां, उत्तर वैदिक काल में, जो टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 600, ये कल्याणकारी हो गए, तो वेलफेयर सोसाइटी में आ गए। ये तो पूरा वेलफेयर का काम करने लगे। ठीक है, अब यहां पर जो पूषण थे, पूषण किसके देवता थे, पशुओं के देवता थे। कब, ऋग्वैदिक काल में। अब यहां पर इनको शूद्रों का देवता बना दिया गया। पूषण कौन हो गया, शूद्रों का। कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। शूद्रों को किसका देवता बना दिया गया, सॉरी, पूषण को शूद्रों का देवता बना दिया गया। ये समाज हो गया है। देखिए कितना परिवर्तन है अर्लियर टू लेटर में, है ना। दिखा परिवर्तन ना आपको। अभी और देखेंगे। देखिए अब यहां पर जो अगला पॉइंट आता है वो है रूढ़वादिता। रूढ़वादिता तो आप जानते हैं कि जब पुरोहित अपनी चलाने लगे, जब पुरोहितों का वर्चस्व होने लगा, तो रूढ़वादिता तो अपने आप वाजिब है, रहेगी। अगर रूढ़वादिता नहीं होती तो ऐसे समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती, है ना, इमेजिनेशन भी नहीं होता। ठीक है, अब यहां पर जो बात कर रहा हूं कर्मकांड की, तो कर्मकांड में मैंने वहां कहा था ऋग्वेद में कि वहां यज्ञ और बलि तो थी, अर्पण था, लेकिन बहुत सरल रूप में था, इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना बड़ा नहीं होता था। लेकिन यहां पर जो यज्ञ हुए, जो कि यज्ञ भी आप जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ, छोटे बड़े। तो वहां पर लघु होते थे, बहुत छोटे छोटे यज्ञ होते थे, और यहां पर जो यज्ञ हुए हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा राजसू यज्ञ का, सुना ना आपने। ये राजा का जब राज्याभिषेक होता है तब होता है।
इसी तरह आपने सुना होगा वाजपेयी यज्ञ, ये अपना विस्तार करने के लिए राजा बताता है कि हाँ मेरा एरिया यहाँ तक है, ठीक है। इसी तरह आपने अश्वमेध का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये सब बड़े बड़े यज्ञ हैं। इन यज्ञों में राजा का राज्याभिषेक होगा, वो घोड़ा छोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर है, तो ये सब इतने बड़े बड़े यज्ञ हैं कि ये बताते हैं कि अब यहाँ का जो समाज है वो वहां पर किसी न किसी का वर्चस्व है। अब एक डोमिनेंट सोसाइटी हो रही है, ठीक है। प्रकृति पूजा तो आपको कहीं दिख नहीं रही है, कोई प्रकृति का देवता तो अब यहाँ पर इतना दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रकृति के देवताओं के स्थान तो दूसरे देवताओं ने ले लिए। तो ये कहानी थी कहाँ की, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब कितना कर्मकांड प्रधान हो गया ना, चलिए ठीक है। तो इस तरह से ये आपका उत्तर वैदिक कालीन समाज था। तो अभी आपने देखा कि जो उत्तर वैदिक कालीन समाज था वो आडंबरपूर्ण था, रूढ़िवादी था, कर्मकांड प्रधान था। आडंबर में क्या क्या आपको था वो मैंने बताया, ठीक है। कौन कौन देवता थे, किनके किनके क्या रूप थे, पूषण को क्या बोला गया, ये सब एग्जाम में पूछे गए, इनको विशेष ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके बाद हमने कर्मकांड बताया कि समाज कैसा हो गया, कर्मकांड प्रधान हो गया। जो पूजा पद्धति सरल और सहज और सस्ती थी वो अब सब वाइस वर्सा अपोजिट हो गई है, ठीक है। बहुत कठिन हो गई, महंगी हो गई, बलि अब फल फूल के नहीं अन्य बलियां दी जाने लगी। तो ये सब अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपको विविधता और जटिलता देखने को मिली ही। यानी ये सीधे अगर हम कंक्लूजन में लिखें तो ये लिख सकते हैं कि जो उत्तर वैदिक कालीन जीवन था वो ऋग्वैदिक कालीन समाज से कैसा हो गया, जटिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने वैदिक कालीन धार्मिक जीवन को देखा, जिसमें से ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन समाज को हम लोगों ने देखा। आज के लिए इतना ही, अगला लेक्चर कल होगा।